वो है जुल्म एक संगीन जुर्म। आज जुल्म का मजमून को क्यों लिया गया? मैंने अपना मजमून को जुल्म एक संगीन जुर्म, इस मजमून को क्यों चुना? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमें जुल्म की तारीफ नहीं मालूम, हमें जुल्म की अक़साम के बारे में नहीं मालूम, जुल्म की मुज़म्मत के बारे में हमें नहीं मालूम। और इन तमाम बातों को सामने रखते हुए मैंने अपने तकरीर को चुन कर लिया कि जुल्म एक संगीन जुर्म, इसके मुताल्लिक बयान रखी जाए। मोहतरम सामईन, तो आइए सबसे पहले हम जुल्म की तारीफ जाने कि जुल्म किसको कहा जाता है। जुल्म की तारीफ क्या है? वज़अ शय्य फ़ी गैर मुअल्लिहि शरई, यानी किसी भी चीज़ को उसकी मुनासिब जगहों पर न रखकर किसी गैर मुनासिब जगहों पर रखने का नाम जुल्म है। बात समझ में आई नहीं? किसी भी चीज़ को उसकी मुनासिब जगहों पर न रखकर किसी गैर मुनासिब जगहों पर रखने का नाम जुल्म है। मिसाल के तौर पर ये टोपी है जो हम सर पर लगाए हुए हैं, ये टोपी सर पर लगाने के लिए खास है। कोई अगर उसको पैर पर मोजे के शक्ल में इस्तेमाल करे तो ये जुल्म कहलाएगा। मेरे भाइयों, अब आइए जुल्म की कितने किस्में हैं। उलमाए किराम ने जुल्म को 3 किस्मों में बांटे हैं। जुल्म की 3 किस्में हैं। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जुल्म करना। नंबर 2, किसी इंसान पर जुल्म करना या किसी मखलूक पर जुल्म करना। नंबर 3, अपने नफ्स पर जुल्म करना। ये जुल्म की 3 किस्में हैं। उलमाए किराम ने जुल्म को 3 किस्मों में तकसीम किया है। उनमें पहले नंबर पर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जुल्म करना। इस बात पर यह वाज़ेह हो जाती है कि हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ भी जुल्म करने पर नहीं छोड़ते। हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भी जुल्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जुल्म करने का मतलब क्या होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जुल्म करने का मतलब ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर किसी गैरुल्लाह के सामने सजदा की जाए, उनको नफ़ा और नुकसान का मालिक समझा जाए। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर किसी गैरुल्लाह के सामने सजदा करना, उनके सामने सजदा रेज होना, उनको अपने आका समझना, उनको नफ़ा और नुकसान का मालिक समझना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जुल्म करना होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क को जुल्म अज़ीम से ताबीर करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे, लुकमान हकीम ने अपने बेटे को वसीयत करते हैं, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक न करना। यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। मेरे भाइयों, नंबर 1 पर जो बताया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जुल्म करना, उसका मतलब ये होता है कि हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ भी जुल्म करते हैं। और वो कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमको सजदारेज होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमको सजदा करना चाहिए। लेकिन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा न कर किसी गैरुल्लाह के सामने, किसी मज़ार के सामने हम सजदा करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन पर जुल्म करना होता है। नंबर 2, किसी इंसान पर जुल्म करना या किसी मखलूक पर जुल्म करने का मतलब क्या होता है? किसी इंसान पर जुल्म करना या किसी मखलूक पर जुल्म करने का मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान को नाहक कत्ल की जाए, उनकी माल चोरी से ली जाए, उनकी इज्जत व आबरू का खिलवाड़ की जाए, उनकी ज़मीन दबा ली जाए। ये इंसान पर जुल्म करना होता है मेरे भाई। और किसी मखलूक पर जुल्म करने का मतलब क्या होता है? और किसी मखलूक पर जुल्म करने का मतलब यह होता है कि किसी भी जानवर को
उसकी ताकत से ज़्यादा काम लेना, उनको मारना पीटना, उनको मारना पीटना, उनको खाना पीना न देना, ये मखलूक पर जुल्म करना होता है मेरे भाइयों। नंबर 2। नंबर 3, अपने नफ्स पर जुल्म करना। अपने नफ्स पर जुल्म करने का मतलब क्या होता है? अपने नफ्स पर जुल्म करने का मतलब ये होता है कि अपने आप को हलाक कर लेना, तबाह कर लेना, बर्बाद कर लेना, खुदकशी कर लेना, नुहा करना, गिरेबान फाड़ना, चेहरे और सीनों को नोचना। सिर्फ इतना ही नहीं, मियाँ बीबी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा होने की वजह से अपनी बीबी से दूर रहना, ख्वाहिशात नफसानी को पूरी करने से भी दूर रहना। वजह क्या है? वजह यह है कि अपनी बीबी के साथ इख्तिलाफ पैदा हो गई हो और इसकी वजह से अपनी बीबी से दूर रहने का नाम, अपने नफ्स पर जुल्म करना होता है मेरे भाइयों। ये तमाम के तमाम जुल्म की शक्लें और सूरतें हैं और हर शक्लें सूरतें हम मुसलमानों पर हराम है मेरे भाइयों। अब आ जाइए, अब जुल्म की मजम्मत के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि जुल्म की मजम्मत क्या है। जुल्म की मजम्मत इस हदीस पाक से भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की अल्फाज है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तक़ुज़ ज़ुल्मा फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुल्मतुन यौमल क़ियामह। ऐ लोगों, जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म करने वालों को कल क़यामत के दिन अंधेरे में रखा जाएगा, उसको रोशनी ना मिलेगी, और जिसको रोशनी ना मिले उसकी अगले मरहला क्या हो सकती है आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि जुल्म करने वालों को अंधेरे में रखा जाएगा, उसको रोशनी ना मिलेगी मेरे भाइयों। अब आइए मैं एक हदीस कुदसी की तरफ आपको लेकर चलता हूं कि हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं। रावी हदीस अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, बयान करने वाले, रवायत करने वाले रावी हदीस अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो बयान करते हैं, वअन अबी ज़र्रिल ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ीमा यरवीही अन रब्बिही अज़्ज़ व जल क़ाल या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ़्सी वजअलतुहु बैनकुम महरूमन फ़ला तज़ालमू या इबादी कुल्लुकुम ज़ाल्लून। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ़्सी, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम कर लिया है और तुम लोगों पर भी जुल्म को हराम कर दिया है। लिहाजा ऐ लोगों, तुम एक दूसरे पर जुल्म ज़्यादती ना किया करो मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम कर लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुल्म को अपने नफ्स पर हराम कर लिया है और हम लोगों पर भी जुल्म को हराम कर दिया है। लिहाजा हम लोगों को जुल्म से बचना चाहिए मेरे भाइयों। अगले हदीस में, इस हदीस में अगले अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, क़ाल या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ़्सी वजअलतुहु बैनकुम महरूमन फ़ला तज़ालमू या इबादी। ऐ मेरे बंदे, तुम सब के सब गुमराह थे, ऐ मेरे बंदे तुम सबके सब नंगे थे, मैंने तुम्हें कपड़ा पहनाया। ऐ मेरे बंदे, तुम सबके सब भूखे थे, मैंने तुम्हें खाना खिलाया। ऐ मेरे बंदे, तुम सबके सब नंगे थे, मैंने तुम्हें कपड़ा पहनाया। ऐ मेरे बंदे, क़ाल या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ़्सी, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम कर लिया है और तुम लोगों पर भी जुल्म को हराम कर दिया है। लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म ज़्यादती ना क्या करो मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुल्म को अपने नफ्स पर हराम कर लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर जुल्म नहीं करते और हम लोग एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों पर भी जुल्म को हराम कर दिए हैं मेरे भाइयों। आ जाओ, मैं आपको सही मुस्लिम की एक लंबी हदीस की तरफ आपको ले चलता हूँ। हदीस क्या है? हदीस ये है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे किराम से अर्ज करते हैं, ऐ मेरे साहबियों, अच्छा बताओ कि मुफलिस किसको कहा जाता है। साहबे किराम से अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे साहबियों, अच्छा बताओ कि मुफलिस किसको कहा जाता है। साहबे किराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, हम में से मुफलिस वो सकते हैं
नेकी चीज ना हो, जिसके पास रहने के लिए मकाम ना हो। अल्लाह के रसूल हम में से ये शख्स मुफलिस हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुफलिस इस शख्स को नहीं कहा जाता है, दरअसल में मुफलिस उस शख्स को कहा जाता है कि कल क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा जिसके नामे अमाल में बहुत सारे नेकी जमा होंगे। रब्बे कायनात रब्बुल आलमीन उसके नामे अमाल को देखेंगे, देखकर उसको जन्नत में जाने की इजाजत दे देंगे। उस दौरान जोर से आवाज आएगी, जोर से आवाज आएगी, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन जरा ठहर जाइए, या रब्बुल आलमीन जरा ठहर जाइए, इस शख्स को अपने जन्नत में जाने की इजाजत दे दिए। रब्बुल आलमीन इस शख्स ने कल दुनिया में बेकसूर कत्ल किया था। कोई कहेगा या रब्बुल आलमीन इस शख्स ने मुझे कल मेरी जमीन छीन ली थी। कोई कहेगा या रब्बुल आलमीन इसने मेरी इज्जत व आबरू का खिलवाड़ किया था। कोई कहेगा या रब्बुल आलमीन इस शख्स ने मुझे मेरी रुपया छीन कर लिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बहुत सारे एप्लीकेशन जमा होंगे। रब्बुल आलमीन उसके उन तमाम एप्लीकेशन को लेंगे, लेकर उनके नामे आमाल से नेकी काट कर देना शुरू करेंगे। उनके नामा अमल से नेकी काट कर एक के बाद एक देना शुरू करेंगे, यहाँ तक कि उसकी नामा अमल की नेकी खत्म हो जाएगी और बेचारा खाली हाथ हो जाएगा। रब्बुल आलमीन फरिश्ते से कहेंगे ऐ मेरे फरिश्तों ले जाओ इसको, ले जाओ, ले जाकर जहन्नम में धकेल दो। मेरे भाइयों इस हदीस से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जुल्म कर हम अपने ज़िंदगी को नमाज और रोज़ा, हज व ज़कात और चाहे जितने अच्छे अमाल से अपनी ज़िंदगी को संवारें, अगर जुल्म जैसी बदअमल हमारे अंदर मौजूद हो तो हमारी सारी अमाल बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, सारी नेकी को खा जाएगी। जुल्म हमारी तमाम नेकी को खा जाएगी और हम खाली हाथ हो जाएंगे और हमको जहन्नम में जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों इस हदीस से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जुल्म करने वाले को कल क़यामत के दिन खाली हाथ होना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से अर्ज करते हैं कि उस शख्स को मुफलिस कहा जाता है कि एक शख्स के नामा अमाल में बहुत सारे नेकी जमा होंगे और जुल्म जैसी बदअमल उसके अंदर रहने की वजह से उसकी तमाम नेकी काट कर उन तमाम मजलूम को दिए जाएंगे। मेरे भाइयों आ जाओ, मैं आपको थोड़ा मौजूदा दौर कि जुल्म की तरफ आपको ले चलता हूं। क्या है हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती चल रही थी, हम पूरे इंडिया के लोग मजलूम थे, हम लोगों पर जुल्म किया जा रहा था। हम में से बहुत सारे उलमाओं ने, हम में से बहुत सारे तहज्जुद गुजार बंदे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुल्म दुआ कर किए थे, या रब्बुल आलमीन हम मजलूम हैं, रब्बुल आलमीन हम लोगों पर जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों की जान व माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, हमारी ज़मीन व जायदाद हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन हमारी दुआ कबूल किए थे। 3 शख्स की दुआ कबूल होती है। नंबर 1 माँ बाप की दुआ कबूल होती है। माँ बाप की दुआ बारगाह इलाही में रद्द नहीं होती, अल्लाह रब्बुल आलमीन बिजली की जैसा कबूल कर लेते हैं। नंबर 2 मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। नंबर 3 मजलूम की दुआ कबूल होती है। हम तमाम लोग मजलूम थे, हम लोगों पर जुल्म की साजिश की जा रही थी, हम लोग मजलूम थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हम लोग दुआ किए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमान मजलूम हैं, हम लोगों पर जुल्म ज़्यादती करने की साजिश की जा रही है, हम लोगों को भारत से निकाल देने की मकरू फरेब किया जा रहा है। रब्बुल आलमीन हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन बिजली की जैसा कबूल कर लेते हैं और हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत करते हैं। मेरे भाइयों अगर हम जालिम रहें, जालिम अगर हमारे जुल्म जैसी बदअमल हमारे अंदर मौजूद रहे तो हम जन्नत में जा नहीं सकते। मेरे भाइयों जुल्म इतना बदतरीन अमल है, बदअमल है कि हमारी नेकी खा जाएगी, हम लोग खाली हाथ हो जाएंगे, मुफलिस हो जाएंगे और हमको जहन्नम में जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों आज
हम लोग जुल्म जैसी बदअमल से बचते नहीं हैं। हम लोग जुल्म करते हैं, एक दूसरे पर जुल्म करते हैं और जुल्म जैसे हम लोग बचते नहीं हैं। मेरे भाइयों, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूँगा कि अल्लाह आलमीन मौला हम तमाम मुसलमानों को जुल्म जैसी बदअमल से बचने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें से जो मजलूम है, रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन हमें से जो बीमार हैं, रब्बुल आलमीन उनको शिफाए कामिला, शिफाए आजिला अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो हमें से कर्जदार है, रब्बुल आलमीन उनकी कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमा। यहीं से मैं मेरी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। इलाहुल आलमीन मौला से दुआ होगी कि इलाहुल आलमीन मौला हम तमाम मुसलमानों को जुल्म जैसी बदअमल से बचने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।